तो जो भी पॉइंट्स नए हैं इधर डुअल नेचर में, उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे, साइंटिस्ट नेम और हर साइंटिस्ट ने जो भी डिस्कवरी किया है उसके बारे में डिस्कशन है। थोड़ा सा इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रीड करना है तो एक बार सिंगल रीडिंग दो, इसको पॉज करो और सिंगल रीडिंग दो। ये पेज एंड ये पेज, बहुत सारे साइंटिस्ट का नेम है, किसने क्या किया सब यहाँ पे लिस्ट किया है। उसके बाद फिर नॉर्मल कंसेप्ट से है, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वहाँ पे डायरेक्टली मैं जाता हूँ अभी। फिर इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है मेटल से, तो तीन तरह से इमिट होता है, एक थर्मियोनिक एमिशन, एक फील्ड और एक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन मतलब मेटल को हीट करने का, और बिकॉज ऑफ वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, मेटल से बाहर आता है। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रीम लगाने का 10⁸ वोल्ट पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बाहर निकालता है। और तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में मेटल के ऊपर फोटॉन्स को इंसिडेंट करने का, तो फोटॉन से वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है और फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो तीन वे से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं थ्रू द मेटल। इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को स्टडी करना है। फिर ये नॉर्मल डिस्कशन है, हर्ट्ज ने डिस्कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हॉलबर्ग एंड लिनार्ड ने स्टडी किया। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन अलग है, अच्छा है। व्हाई वेव थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो समझो अगर लाइट वेव नेचर से काम करता है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वेव नेचर में अगर मैंने इंटेंसिटी लाइट का इंक्रीज कर दिया, जो मेटल पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, मेटल पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस लाइट का मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज किया, तो मोर इंटेंसिटी मतलब जो लाइट आ रहा है उसका मोर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये ज्यादा एनर्जी ला रहा है पर सेकेंड पर एरिया। तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगा। मोर इंटेंसिटी मतलब मोर एनर्जी आ रहा है पर सेकेंड, तो मोर एनर्जी आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो भी बाहर निकल रहा है उनका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगा व्हेन वी इंक्रीज इंटेंसिटी। ऐसा होना चाहिए एज पर वेव थ्योरी, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं। लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज किया तो फोटो करंट इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होता। तो इसलिए वेव थ्योरी, एज पर वेव थ्योरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए विथ इंटेंसिटी, बट नहीं होता। इसलिए वेव थ्योरी ये फिनोमेनन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता। इसका ये रीजन नंबर वन है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और फिर रीजन नंबर टू, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, और मेटल पे इधर से समझो लाइट आ रहा है, तो लाइट में से जो भी एनर्जी आ रहा है सब इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अकेला एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता। हम लोग पार्टिकल नेचर में क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वेव नेचर में ऐसा नहीं होता। वेव नेचर में क्या होना चाहिए, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है कि जिन पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, वो सब इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेना चाहिए कंटिन्यूअसली। तो अगर सब इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी आने वाला मिल रहा है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ही थोड़ा एनर्जी मिलेगा। और एक इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए, सफिशिएंट एनर्जी देने के लिए आर्स लगेंगे, मतलब 1 आवर लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आर्स लगेंगे, वो इंटेंसिटी से ऑल इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलना चाहिए, और फिर वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवर्स लगेंगे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं होता। लाइट इंसिडेंट किया कि इमीडिएटली फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो एज पर वेव थ्योरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में टाइम नहीं लगता। इसलिए वेव थ्योरी ये फिनोमेनन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता। इसका रीजन नंबर टू यहाँ पे दिया है। तो ये दोनों रीजंस थोड़ा अलग है, इसको और इसको रीड करो। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी पता है। तो आइंस्टाइन ने जब ये प्रपोज किया कि लाइट को पहले से ही पता था वेव नेचर है, तो आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट आल्सो हैज पार्टिकल नेचर। तो कभी कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, कभी कभी वेव जैसा। तो ऐसा आइंस्टाइन ने बोला। तो ये थोड़ा सा रेडिकल थॉट था कि जो वेव है वो पार्टिकल जैसा कैसा बिहेव करेगा। तो ये मिलीकन को लगा कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगा, ये कुछ करेक्ट नहीं रहेगा।
तो मिलिकन ने 1906 से 1916 में क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया, और उसको ये करना था कि आइंस्टाइन को डिस्प्रूव करना था, आइंस्टाइन रॉन्ग है उसको ऐसा प्रूव करना था। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, और आइंस्टाइन को रॉन्ग प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन एट द एंड उसने ये प्रूव किया कि आइंस्टाइन करेक्ट है। तो ये यहाँ पे डिस्कशन है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बताया। यहाँ से यहाँ एक थोड़ा रीड करो, 3 4 लाइंस, तो क्या बोलता है यहाँ पे, जो भी लाइट का पार्टिकल है उसको हमने नाम दिया है फोटोन। लाइट का क्वांटम भी बोलते हैं उसको। तो लाइट का जो क्वांटम है, जो भी पार्टिकल है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो उसको पार्टिकल क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उसको डेफिनाइट मोमेंटम है और उसके पास डेफिनाइट एनर्जी है। तो जिसको भी डेफिनाइट एनर्जी एंड डेफिनाइट मोमेंटम रहता है उसको पार्टिकल बोल सकते हैं। तो इसलिए फोटोन को पार्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, तो द गैदरिंग एंड फोकसिंग मैकेनिज्म ऑफ लाइट बाय द आई लेंस। जो आई में आई लेंस है, आई में, अपने आई में, ह्यूमन आई में जो आई लेंस है, वो लाइट को गैदर करता है एज पर वेव नेचर ऑफ लाइट। बट वो लाइट एब्जॉर्ब जो होता है बाय रॉड्स एंड कोन्स ऑफ रेटिना, वो फोटोन नेचर से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, तो आई का जो भी फंक्शनिंग चल रहा है, तो वो दोनों प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, वेव नेचर पे भी चल रहा है एंड वो पार्टिकल नेचर पे भी चल रहा है। तो फोकसिंग के लिए वेव नेचर से एक्सप्लेन करना इजियर है, और रेटिना पे जो रॉड्स एंड कोन्स रहते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो एज पर पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करना इजियर है। तो ये यहाँ पे एक पैराग्राफ रीड करो इधर से इधर, और फिर ये डीब्रॉय क्या बोलता है, डीब्रॉय बोलता है नेचर सिमेट्रिकल है। तो अगर एनर्जी को वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर है, तो मैटर को भी वेव नेचर होना चाहिए। एनर्जी को पार्टिकल नेचर है, एनर्जी तो ऑलरेडी वेव है, एनर्जी को पार्टिकल नेचर है, तो मैटर को भी वेव नेचर होना चाहिए। तो ऐसा उसने प्रपोज किया कि जैसे लाइट को वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल को भी वेव नेचर होना चाहिए, और वो वेव का लैम्डा इतना है। तो वो यहाँ पे दिया है। और ये जो डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए थ्योरेटिकल कोई प्रूफ नहीं है। मतलब ये यहाँ पे इक्विपमेंट रहता है, यहाँ पे प्लेट रहता है, प्लेट पे अगर लाइट इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन ये सर्किट कंप्लीट करता है। तो लाइट जितना इंक्रीज होता है उतना करंट इंक्रीज होता है ये सर्किट में, उसको बोलते हैं फोटो सेल। तो फोटो सेल्स के यूजेस क्या क्या है, तो यहाँ से ये नीचे तक फोटो सेल्स के यूजेस यहाँ पे एक्सप्लेन किए। तो कैमरा में यूज होता है, फिर बर्गलर अलार्म में यूज होता है फोटो सेल। तो वो जो भी यूजेस है यहाँ पे सब लिस्ट किया है, यहाँ से नीचे तक उसको रीड करना चाहिए। तो ये पैराग्राफ और ये सेकंड पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ्स रीड करो। फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है वो फोटो सेल कैसे काम करता है, वो इजियर है, यूजेस ओनली रीड करो, ये पॉज करके रीड करते जाओ। एक्सप्लेन किया है जो डी ब्रॉय का प्रिंसिपल है, डी ब्रॉय का जो भी हाइपोथेसिस है, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्या सेंटेंस दिया, अ ट्रूली सेटिस्फैक्टरी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हैज नॉट इमर्ज्ड सो फार। तो इसका अब तक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग डुअल नेचर का कुछ नहीं है इतना, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग अभी हो गया है। देन यहाँ पे क्या बोला है, अगर एक मैटर वेव का एम्पलीट्यूड ए है एंड वहां पे जो वॉल्यूम है वो डेल्टा वी है, तो ए स्क्वायर इंटू डेल्टा वी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल बीइंग फाउंड इन द स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा वी अराउंड दैट पॉइंट।
तो जितना एम्पलीट्यूड मैटर वेव का ज्यादा रहता है, उतना वो पार्टिकल का वहां पे फाइंड आउट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो मोर इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेव मीन्स मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल एट दैट पॉइंट। मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर प्रोबेबिलिटी। जर्मर एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने क्या प्रूव किया, एक तो प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, मूविंग इलेक्ट्रॉन एट सम स्पीड हैज वेव नेचर, एंड उसका लैम्डा कैलकुलेट किया बाय यूजिंग डी ब्रॉयज इक्वेशन, और वो डी ब्रॉय का इक्वेशन भी करेक्ट है, ये भी यहाँ पे प्रूव किया। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का बीम प्रोड्यूस किया, और वो कोलिमेटेड बीम था। कोलिमेटेड का मतलब है पैरेलल बीम। तो ये वर्ड याद रखो, अगर पता नहीं है तो, एक आध बार क्वेश्चन में यूज हुआ तो पता रहना चाहिए, इसलिए बताया। और फिर इसके बाद कुछ नहीं है, चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो इस चैप्टर में एक्स्ट्रा एनसीईआरटी का पॉइंट्स इतना ही था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वो वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं करता, उसका एक दो रीजंस अच्छा था, उतना ही बस इसमें नया है। बाकी ऑलरेडी सब कंसेप्ट क्लासरूम में कवर हुआ है।